मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बाढ़ का समाचार सुनते ही बिपरजॉय चक्रवाती तूफान के बाद सांचौर में हालात खराब हो चुके थे और उसी के चलते सांचौर शहर में बाढ़ के हालात बन गए थे। कल सुबह से शाम तक सांचौर में तेज गति से, तेज रफ्तार से पानी चला और व्यापारियों की दुकानों में भी पानी ने प्रवेश कर लिया था। कहीं न कहीं व्यापारियों को भी काफी नुकसान हुआ। उसी के चलते अब मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदनाएं जताते हुए कल वह सांचौर के दौरे पर आएंगे और जहां नुकसान हुआ है, जहां बाढ़ ग्रस्त एरिया रहा है, जहां विपरजॉय चक्रवात से नुकसान हुआ है, उन तमाम एरिया का वह जायजा लेंगे, दौरा करेंगे और जायजा लेंगे कि कितना क्या नुकसान हुआ है। मेरे साथ व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीजी सिलू है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि अभी जिस तरह से बाढ़ के हालात बने, उन बाढ़ के हालातों में व्यापारियों को कितना क्या नुकसान हुआ है और अब कल मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है। बिल्कुल, आज मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से हमने समाचार सुने कि हमारे राजस्थान के संवेदनशील मुख्यमंत्री सांचौर के अंदर आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने बाढ़ का समाचार सुनते ही, सांचौर के व्यापारियों की पीड़ा सुनते ही, सांचौर तहसील के किसानों की पीड़ा सुनते ही तुरंत सांचौर आने का निर्णय लिया है। इनके लिए मैं उनको पहले तो धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, कल अगर सांचौर के अंदर आएंगे और निरीक्षण करेंगे व्यापारियों का, तो हम जरूर व्यापारियों के दल बल के साथ में उसको अवगत कराएंगे हमारे व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ है। और इस पानी, हमेशा पानी आ रहा है, मार्केट के अंदर से ही गुजर रहा है, इनका स्थायी समाधान होना चाहिए। इनके बारे में स्थायी रूप से कोई निर्णय हो, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, हमको क्या आश्वासन देते हैं, उनके बारे में कल विचार करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी कल जैसे आज बाढ़ के हालात का कंट्रोल में आए और कल जैसे ही वो सांचौर के दौरे पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो राहत का पैकेज भी देके जाएंगे। बिल्कुल, हम आशाहीन पूर्ण विश्वास है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री है, तुरंत समाचार सुनते ही सांचौर आने का प्रोग्राम बना लिया है, तो हमको आशाहीन पूर्ण विश्वास है कि सांचौर के व्यापारियों के लिए कुछ पैकेज जाहिर करेंगे। कल 12 घंटे तक तेज गति से, तेज रफ्तार से पानी चला, तो व्यापारियों को नुकसान भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, लेकिन उससे पहले सतर्क भी हो चुके थे। बिल्कुल, हमारे मंत्री जी ने सतर्क भी किया, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके अलावा भी जो जितना व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार से जरूर मांग करेंगे। और सरकार और भगवान से मांगने में क्या कमी रखनी है, इसलिए हम मांगने में हमें हर्ज नहीं करेंगे। और सरकार देती है और हम लेते आए, हमारा फर्ज है, हमारा मांगना उसको सरकार को देना, क्योंकि हम पीड़ित व्यापारी है। आज व्यापारियों के कई व्यापारी इतने हैं जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया सांचौर के अंदर, उनकी भरपाई करना तो मुश्किल है, लेकिन सरकार जरूर कुछ न कुछ राहत पैकेज दे तो हमारे व्यापारियों को संबल मिलेगा। लंबे समय से सांचौर क्षेत्र में ये नदी चलती आई, ये बाढ़ का जो बहाव क्षेत्र है वो चलता है, लेकिन कहीं न कहीं कल मुख्यमंत्री जी सांचौर के दौरे पर आ रहे हैं, तो वो कहीं रास्ते का भी इंतजाम कर सकते हैं कि पानी किस तरफ से निकलेगा। हमेशा बाढ़ के हालात बनेंगे तो कंट्रोल में भी आ। बिल्कुल, ये सांचौर मार्केट के अंदर तीसरी बार मार्केट के अंदर पानी गुजर रहा है और तीसरी बार व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसका स्थायी समाधान होना चाहिए। पानी का निकाल का अस्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हमेशा व्यापारी मारा जा रहा है। एक गांव के अंदर भेड़ बकरी मरती है, किसी का छपरा उड़ता है, उसको मुआवजा मिलता है, व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान होता है। आज दिन तक किसी सरकार ने हमको मुआवजा नहीं दिया है, न विशेष पैकेज जाहिर किया है। इसलिए व्यापारियों की मांग है और व्यापारियों की मांग उठाना हमारा फर्ज है और सरकार को देना उनका हक है और हमारा मांग के। व्यापार संघ के अध्यक्ष हरीजी सिलू है, इन्होंने यह बताया है कि कल मुख्यमंत्री जी सांचौर के दौरे पर आ रहे हैं, तो व्यापारी कमेटी भी मिलकर उनसे जायज मांग रखेगी कि व्यापारियों को जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार कहीं न कहीं राहत प्रदान करे, क्योंकि हालांकि नुकसान कम है, लोग सतर्क हो चुके थे, लेकिन फिर भी इनको नुकसान हुआ है व्यापारियों को। ओम प्रकाश चौधरी, सांचौर।